अस्सलाम वालेकुम। मैंने एक वीडियो बनाई थी अपने बेटे के साथ। 9 साल का मेरा बेटा है और उस पे मैं उसे एक वाइट बोर्ड पे समझा रहा था कि घर के मामलात क्या होते हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, उस पे खर्चे क्या होते हैं, फिर अर्निंग क्या होती है और किस तरह आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हो। तो कोशिश मैं ये कर रहा था कि समझा सकूँ कि बच्चों को छोटी उम्र से इन चीज़ों में इन्वॉल्व करो। अ, वीडियो तो वो वायरल हो रही है, लेकिन पॉजिटिव कमेंट्स के साथ नेगेटिव कमेंट्स भी बड़े ज़्यादा हैं, क्योंकि देखिए उसका टॉपिक था कि 25 साल की उम्र में करोड़पति या मिलियनेयर, डॉलर मिलियनेयर। तो लोग कहते हैं यार पैसे के बारे में बच्चों को सिखा रहे हो तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन देखें, इसमें सीधी सी बात है कि जो हमारा अभी मुआशरा है, जो हम लोग हैं, हम सोशल मीडिया पे आगे पीछे जब कमेंट करते हैं कोई और किस्म का, हम अशरफुल मखलूक़ात बन जाते हैं, फरिश्ते बन जाते हैं। लेकिन जो ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं वो अजीब सी भेड़ बकरियों वाली गुजार रहे होते हैं। हकीकत जो है वो कैसे, देखें बच्चों को क्या समझा जाता है, खासतौर पर पाकिस्तानी मुआशरे में या ओवरऑल इवन दुनिया में क्या समझा जाता है। दो किस्म के मोड होते हैं हमारे। एक तरफ हम उनको खिलौना समझ रहे होते हैं। खिलौना क्या मतलब कि बड़ा क्यूट सा है, उससे लाड करते हैं, प्यार करते हैं, फिर लोगों को दिखाते हैं देखो इसने ये बात की है, अभी 1 साल का है और देखो इसमें जेलसी आ रही है, देखो ये इस तरह की हरकतें करता है, तो उससे हम इंजॉय हो रहे होते हैं, ठीक है, उससे प्यार कर रहे होते हैं। एक दूसरा मोड होता है जिसमें यही बच्चा जो अपने मुताबिक शरारतें कर रहा है या तंग कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो हम चीख रहे होते हैं उस पर और उसको भेड़ बकरी समझते हैं, उसको कुछ भी नहीं समझते। उसको ये समझते हैं कि ये अभी इंसान बनेगा, अभी इंसान बना नहीं, इसने पहले ज़िंदगी सीखनी है, फिर इंसान बनेगा, फिर जब चुप करके एक कोने में बैठा करेगा तो फिर ये इंसान बन गया। तो ये वाली जो सोच है, जो दो मोड हैं, एक बहुत ज़्यादा प्यार वाले और एक लित्तर मारने वाले, तो ये एक हमारी मशीनी दुनिया बन चुकी है। आप अपने बच्चे को जो कुछ आपको मिलना चाहिए था अपने बचपन में, वो खुद आप वही आगे इम्प्लीमेंट कर रहे हो कि आपको उसको महरूम कर रहे हो उन चीज़ों से जो आपको नहीं मिला। वो क्या है? अर्ली एज में, बचपन में बच्चों को इन्वॉल्व करो जिंदगी में, उनको जिंदगी है क्या ये आइडिया समझाओ। और ख़ास तौर पे बच्चे बहुत ज़बरदस्त किस्म के क्वेश्चंस करते हैं। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ और मैं इससे बताऊँ कि जो बच्चे हैं उनके दिमाग कैसे बनता है। हमारा 5 साल का बेटा है और हम सारे बैठे हुए, तो वो अपनी माँ से पूछता है, वो कहता है कि मैं इस फैमिली में कैसे आया था। अब देखें, वो बच्चा बड़ा हो रहा है, अब ये सवालात खुद ब खुद उसके दिमाग में आ रहे हैं। लेकिन मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। हमने शुगर में ये कहा कि असल में तुम जब कुछ दिन के थे तो हम, उसका जो बड़ा भाई है उसके साथ एक दिन खेल रहे थे, तो क्या हुआ, नॉक हुई, हम बाहर गए तो नीचे एक बास्केट पड़ी थी और उसमें तुम आए थे और बास्केट हमने उठाई और अंदर ले आए और तुम्हें अपनी फैमिली का हिस्सा बना लिया। अब जरा थोड़ा गौर करें, वो अभी ऊपर वो खेल रहा है, जो छोटा बेटा है मेरा, उसके लिए ये हकीकत है, यानी वो इस पे यकीन कर रहे हैं, उसकी दुनिया में यही हकीकत है इस वक्त कि वो एक बास्केट में आया था हमारे पास। अब उससे अगला सवाल जो है उसके जहन में आया था कि बास्केट में किसने डाला था। लेकिन ये दुनिया जो किस तरह की है, बच्चों के जहन में भी एक पूरा हकीकत चल रही होती है, यानी उनके मुताबिक। तो अब देखें, एक स्टेज आएगी, उसको रियलाइज होगा कि बच्चे पैदा कैसे होते हैं और ये सारी चीजें जब वो बड़ा होगा। यही मैं ये चाह रहा हूँ कि आप अपने बच्चों के लिए सब कुछ होते हैं, उनके लिए ये जिंदगी क्या है, उनके लिए ये हकीकत क्या है, आपने उसकी पिक्चर क्लियर करनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस तरह की कोई चीज़ उन्हें समझाओ, मैं सिर्फ समझाने की, लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बचपन में उनको इन्वॉल्व करो। इन्वॉल्व आप कैसे कर सकते हैं? एक तो अल्लाह का वास्ता है कि उनको इंसान समझे, उनको खिलौना जब आपने प्यार करना होता है और जिंदगी की सबसे कीमती चीज़ है। और दूसरी तरफ वो लितर वाला मोड़ कि शोर कर रहे हो यार, ना बच्चे नु कड्डो है तू कमरे चो बाहर भेजो। तो ये मोड जो है ना, एक तीसरा मोड अपनाएं जिसमें बच्चों के साथ रिलैक्स होकर गप लगाएं। बेस्ट टाइम पता कौन सा होता है? जब बच्चे थोड़े सुबह सो के उठ रहे होते हैं या वो बेड में होते हैं और उन्होंने सोना होता है, क्योंकि वो रिलैक्स हो रहे होते हैं, वो खेल कूद उनके दिमाग से निकल गई होती है। सबसे ज़्यादा सवालात उस वक्त आते हैं। अगर आप उनके साथ थोड़ा सा टाइम गुजारो, बड़े ज़बरदस्त किस्म के वो सवालात करेंगे। मेरा जो 9 साल का बेटा है वो ऐसे ऐसे सवालात करता है और मुझे जाके फिर रिसर्च करनी पड़ती है कि इनके जवाब क्या हैं। तो वहाँ से आप स्टार्ट लें, इनके साथ बात करें, फिर एक उनके साथ रिलेशनशिप बनाएं। यानी जिस तरह आप सोशल मीडिया पर आगे पीछे कमेंट करते रहते हो, वो अपना फलसफा झाड़ते रहते हो, तो सबसे पहले ये अपने बच्चों के सामने जाने, उनको छोटी छोटी चीज़ें बताएं। अब उनको बड़ी बातें समझ नहीं आएंगी, उनकी दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ है। लेकिन छोटी छोटी चीज़ों से कि फैमिली क्या है, फैमिली को कौन रन कर रहा है, कैसे फैमिली रन होती है। और साथ में जो सबसे ज़्यादा कमेंट करें, यार दीन का समझाओ, तो किसने यार, बाहर से आके हम एक मौलवी लगा देते हैं
और वो मौलवी ने आपको दीन बच्चे का आपके सिखाना, आपने सिखाना। और आपने कैसे सिखाना है? अच्छे तरीके से सिखाओ। यानी वो लितर मार के उठ भाई नमाज पढ़, वो तरीका नहीं, इसके पीछे लॉजिक क्या है वो समझाओ। अल्लाह ताला की ज़ात हम पे कितनी मेहरबान है, उसने हमें कितनी नेमतें दी हैं, उनको ये समझाओ। तो सबसे पहला स्टेप आपका ये है कि कॉन्वर्सेशन, एक दोस्तों वाला माहौल रख के उनके साथ बातचीत शुरू करें। उस मोड में सबसे प्यारे होते हैं जो बच्चे होते हैं। फिर उनको चीज़ें समझाएं कि फैमिली क्या है। आस्ता आस्ता उनको समझाएं कि ये भी आगे जाके जब ग्रो अप करेंगे, इनकी अपनी फैमिली होगी, सारे मामलात होंगे, इस दुनिया में इज्जत कैसे बनती है, बैलेंस करें। पैसा इंपॉर्टेंट है, दौलत इंपॉर्टेंट है, उसको साथ जो एक अच्छापन है, एक अच्छा इंसान क्या होता है, वो दोनों चीज़ें लेके कैसे चल सकते हैं। मसला क्या होता है, और ये बहुत बड़ा मसला है, जो वालिदैन हैं ज़्यादातर वो खुद इस पंचक्की में पिस रहे होते हैं कि उन्होंने खुद की ये सारी चीज़ें उनके वालिदैन ने नहीं सिखाई। नेगेटिविटी में हर वक्त रखते हैं, मार दाड़ है, खर्चे नहीं पूरे हो रहे। जब इस मामलात में वो इन्वॉल्व होते हैं तो उन्होंने बच्चों को क्या सिखाना। लेकिन जो भी आपके हालात हैं, थोड़ा सा टाइम निकालो, बच्चों को एक मुकम्मल इंसान सिखाओ। मेरे मुताबिक बच्चों में जो ज़िंदगी और हकीकत के बारे में जो चीज़ें होती हैं वो असल में हमसे ज़्यादा अच्छी होती हैं और बेहतर होती हैं। वो ज़िंदगी और हकीकत के बारे में एक्चुअली हमसे ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि अब उनका दिमाग करप्ट नहीं हुआ। हमारा तो करप्ट हो चुका है इस लिहाज से कि हम जो बड़े बताते हैं, जो टीचर्स बताते हैं कि ऐसी है, मारदार है, सियासतदान निकम्मे होते हैं, 2 नंबर होते हैं, दुनिया में मारा मारी है, सिर्फ 2 नंबरी के ज़रिए पैसा कमाया जा सकता है, वगैरह वगैरह। ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे दिमाग में बैठ गए, हम उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप अपने बच्चों के कॉन्सेप्ट्स अच्छे बनाओ, अच्छी अच्छी चीज़ें उनको सिखाओ, लेकिन नंबर 1 उनका दोस्त बनो। एक इंसान, अच्छा इंसान समझ के उनके दोस्त बनो, उनके सवालात के जवाब दो। आस्ता आस्ता उनको छोटी छोटी चीज़ें सिखाना शुरू कर दो, और वो आप देखोगे कि एक तो बड़ा मज़ा आएगा आपको। बड़े ज़बरदस्त किस्म की कन्वर्सेशंस होंगी, गुफ्तगू होगी, बच्चे सीखना शुरू करेंगे, और बच्चे फैमिली का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बनना शुरू हो जाएंगे। यानी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना शुरू कर दें। फ़र्ज़ करें जिस अब 9 साल का मेरा बेटा, तो अभी मैं उसको इस प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ लाने लगा हूँ। तो एक तो बड़ा अच्छा हमारा रिलेशनशिप आपस में डेवलप हो रहा है कि हम, जब मैं बातें करता हूँ ज़िंदगी की हकीकत की, फैमिली से मैंने स्टार्ट किया कि क्या मामलात होते हैं, खर्चे कितने होते हैं, मैनेजमेंट फैमिली की क्या होती है, फिर बड़ों को क्या क्या करना पड़ता है। तो देखें, एक चीज़ जो अब फर्स्ट कॉन्सेप्ट मैंने उसका डेवलप करना है वो ये है कि हम वैसे भी उसे पॉकेट मनी या जेब खर्च देते हैं, तो उसको मैं डिफरेंट एंगल दे रहा हूँ। उससे मैंने कहा कि मैं यार आपको हायर करूँगा, फैमिली की जो सारे मामलात हैं उसमें से कि कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पकड़ो जिसमें आपने एज ए हेल्पर या आपने फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करना है, और उसके आपको पैसे मिलेंगे। उसमें कोई भी मामला पकड़ लो, चाहे सफाई का मामला है, चाहे सौदा सलफ का है, चाहे उसमें जो मैनेजमेंट होती है पैसे की, उसमें शामिल होना, जिसमें भी होना अपने इंटरेस्ट के मुताबिक उसमें शामिल हो। हम टाइम रखेंगे दिन का या हफ्ते का, इतना टाइम जो आप काम करोगे, और उसके आपको तनख्वाह मिलेगी, पैसे मिलेंगे, जो फिर आप जमा करो, सेव करो, और आप वो वाली चीज़ें खरीद सकोगे। जो आपको टैबलेट चाहिए, जो जो बच्चों को चीज़ें पसंद होती हैं, खिलौने चाहिए, कोई स्पोर्ट्स की कोई चीज़ चाहिए, वो आप खरीदोगे। और साथ साथ आस्ता मैं इसका दिमाग ऐसे बिल्ड करूंगा कि यही सेविंग करे, उससे छोटे मोटे कोई बिजनेसेस करे, कोई चीज़ें करे, बिल्कुल छोटे से लेवल पे, ताकि इसका माइंड बिल्ड होना शुरू हो जाए। अब ये देखें, ये वो टेक्निक है। एक तरफ ये है कि ये स्कूल से आते हैं, अपना कुरान मजीद पढ़ा, और उसके बाद ये टैबलेट उठा ली, उसमें बिजी हो गए, इनको दुनिया में कुछ भी नहीं पता होता कि आगे पीछे क्या चल रहा है। फिर इनकी माएँ चीख चीख के उनको कह रही हो रही हैं ये गिलास उठाओ, ये करो, वो करो, तो वो नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं लेते। दूसरी तरफ ये है कि अब वो इंटरेस्ट ले रहा है, हमारा आपस में रिलेशनशिप बिल्ड हुआ है एक फ्रेंड वाला। अब मैं नेक्स्ट रिलेशनशिप ये बिल्ड करूंगा कि वही काम जो हमने वैसे भी चाहते हैं कि वो करें, थोड़ा सीखें, उनसे करवाने, लेकिन अब वो स्विच ऑन होंगे। अब वो पूरी जान मार के वो काम भी करेगा, उसको पैसे भी मिलेंगे, उसको फिर आगे वो देखेगा भी कि उसने जो खिलौने लेने होते हैं, जो खर्चे उसके होते हैं, वो कैसे उससे मैनेज कर सकता है। तो ये आइडियोलॉजी डालना शुरू कर दे। और साथ साथ मेरी अपनी कोशिश है कि बिजनेस भी, वो जॉब करना चाहता है, जो भी अपना पैशन फॉलो करना चाहता है, वो पूरी सपोर्ट मैं दूंगा। लेकिन वो वाला बच्चा मैंने नहीं बनाना कि ठीक है जी अब देखो पैसे वाह वाह ने। अजीब जो कौम होती है वो ये अमीर लोगों के बच्चे, जिनको दुनिया की कोई फिक्र नहीं होती है, याशी पे लगे होते हैं, तो वो मैंने इसको नहीं बनाना, इसको हर चीज़ सिखाऊंगा। फिर इसकी चॉइस है कि ये ज़िंदगी में क्या करना चाहता है, जॉब करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है। तो वो जो लाडला बच्चा होता है कि हर चीज़ मैंने इसके नाम पे लगा देनी है, जो अपनी तरफ से मैं करूँगा एज ए पेरेंट, वो तो करूँगा, लेकिन कोशिश मेरी ये होगी कि खुद इसको सोच समझ आए,
और उसको ये आगे लेकर चले। आप भी यही काम करें, पहले बच्चों के साथ कनेक्ट हों, फिर नेक्स्ट लेवल पे थोड़ा फैमिली के मामलात को डिस्कस करें, फिर स्लोली इसको आगे लेके चलें जहाँ भी आप समझते हैं कि जो चीज़ें आपको सिखानी चाहिए। कोशिश आपने ये करनी है कि जो चीज़ें आपको नहीं मिली अपने पेरेंट्स से, जो कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत ज़िंदगी में बाद आके क्लियर हुए, आज से करना शुरू कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि शायद आपको समझाना ना आए, लेकिन आपने एटलीस्ट कोशिश स्टार्ट कर दी। उसके बाद क्या होगा, मैं कोशिश करता रहूँगा कि इस तरह की वीडियोस बनाता रहूँ, वहाँ से आपको जो मटेरियल मिलता है वो उसको लें और उसको इम्प्लीमेंट करें। सो दिस इज़ द लेसन। बच्चों को एक मुकम्मल इंसान समझें, उनके साथ दोस्त बने, सिर्फ खिलौना या वो जो अनोइंग चीज़ होती है वो समझे बगैर एक इंसान के तौर पे, दोस्ती के तौर पे उनके छोटे छोटे मामलात में इन्वॉल्व करें, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना शुरू करें, दिमाग उनका खोलें कि यार अरबपति बनते हैं खरबपति बनते नहीं। या आपने उनको, अगर जो लोग कमेंट करते हैं कि यार अच्छा इंसान बनाना, फिर दीन का सिखाओ, फिर मोहब्बत सिखाओ, फिर ये सिखाओ कि माशरे का एक अच्छा फ़र्द कैसे बनना है, दीन के लिए काम कैसे करना, लोगों के लिए कैसे काम करना। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।